दिल्ली सरकार ने 13 महीने बाद दी देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की मंजूरी। अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा। 1 साल के इंतजार के बाद दी हरी झंडी। विधायक राघव चड्ढा के मुताबिक दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने काफी विचार विमर्श के बाद पुलिस को केस चलाने की मंजूरी दी। 20 फरवरी को मुकदमा चलाने पर मुहर लगाई। कन्हैया कुमार ने केस चलाने की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, लोकसभा चुनाव के समय चार्जशीट दायर करने की कोशिश, अब बिहार चुनाव की तैयारियों के समय दी गई केस को मंजूरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की। कन्हैया कुमार ने केस को मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई, लोगों को पता चले कैसे देशद्रोह केस का हो रहा है गलत इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 3 साल से कन्हैया का केस लटका रहे थे केजरीवाल जनता के दबाव में केस चलाने की मंजूरी देने को हुए मजबूर। कन्हैया कुमार ने सीए के खिलाफ रांची में की रैली। अच्छे दिन का झांसा देने वालों पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, राष्ट्रीयता मौजूदा समय की खासियत, सरकारों को इस पर रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में दंगों पर बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के बाहर से आए थे दंगाई। 2 गैंग के लोगों ने दिल्ली में शुरू किया दंगा। दोनों गैंग के पास बड़ी संख्या में थे देसी पिस्तौल, पेट्रोल बम भी तैयार किए गए। एनएसए डोवल के दौरे के बाद डरकर भागा गैंग। जांच एजेंसियों को मिले सबूत। दिल्ली के बाहर से आए दंगाइयों के साथ ही भागा पुलिस पर बंदूक तानने वाला शाहरुख। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार सामने आए दिलेर कांस्टेबल दीपक दहिया। शाहरुख ने दीपक पर ही चलाई थी गोली। कांस्टेबल दीपक दहिया ने इंडिया टीवी से कहा, जान से ज्यादा फर्ज की चिंता थी। शाहरुख की चलाई एक गोली ठीक बगल से गुजरी। दिल्ली के दंगे में चौंकाने वाला खुलासा, दंगाइयों ने हिंसा और आगजनी के लिए पहले से तैयार कर रखे थे बड़े बड़े गुलेल। दंगा प्रभावित कई स्कूल की छत पर लोहे के स्टैंड वाली गुलेल मिली। रिक्शे में भी आयरन एंगल को बिल्डिंग कर उन्होंने पोर्टेबल गुलेल बनाई थी। शिव विहार में दंगाइयों ने राजधानी स्कूल की छत से 2 बड़े बड़े रस्से लटकाए। रस्सियों के सहारे बगल के डीआरएफ स्कूल में घुसकर की आगजनी। दंगाइयों ने शिव विहार में 2 स्कूलों को जलाया। डीआरपी स्कूल दिख रहा है खंडर, दीवार आग और धुएं से काली हुई। दंगाइयों ने शिव विहार के राजधानी स्कूल को भी जलाया। राजधानी स्कूल की छत से इलाके में फेंके गए पेट्रोल बम। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आप नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस जांच तेज। क्राइम ब्रांच की टीम ने घर के आसपास जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी ताहिर हुसैन के घर से सबूत इकट्ठा किए। पेट्रोल बम और एसिड बम का मुआयना किया। घर की कराई वीडियोग्राफी। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने चांदबाग इलाके में नाले का भी मुआयना किया। नाले से आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के समेत मिले चुके हैं अभी तक 2 शव। दिल्ली के शिव विहार में ड्रोन कैमरे से पुलिस की नजर। ड्रोन की मदद से इलाकों की छतों की गई जांच। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत। हालांकि दंगा वाले इलाके में जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट रही। दिल्ली दंगों के सिलसिले में अभी तक 148 एफआईआर दर्ज। आर्म्स एक्ट के तहत 25 मामले दर्ज। 630 लोग या तो गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 35 लोगों में 22 लोगों की मौत पथराव के कारण हुई है, जबकि 13 लोगों को गोलियां लगी। दिल्ली में जुमे के दिन कई मस्जिदों की शांति की तकरीर। अमन कमेटी और इमामों ने लोगों से प्रशासन का साथ देने की अपील की। दिल्ली की जमा मस्जिद से भी जुमे के दिन भाईचारे की अपील, हर हाल में शांति बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए बनाए 9 शेल्टर होम। जलाए गए घरों की मरम्मत के लिए 25,000 रुपए की मदद देने का काम शुरू। दिल्ली के गोकुलपुरी में हालात नियंत्रण में। सीआरपीएफ ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। चांदबाग इलाके में दिन भर पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद दिखे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का पहली बार दौरा किया। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। एसएन श्रीवास्तव होंगे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। 1 मार्च से संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली दंगों में प्रभावित लोगों से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। मुकुल वासनिक, तारिक अनवर, सुष्मिता देव और शक्ति सिंह गोयल पहुंचे जीटीबी हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खान ने दिल्ली दंगों के समय कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, देश में फैलाई जा रही नफरत, कहां छिपे हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के राज धर्म वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को बीते हुए दिनों की याद दिलाई। का सोनिया गांधी अपना राजधर्म बताएं। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह। भुवनेश्वर की नागरिकता समर्थन रैली में विपक्ष पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। अकाली नेता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली हिंसा पर दुख जताया, देश की बदकिस्मती बताया। दिल्ली की हिंसा से तबाह इलाकों के लोगों के लिए मदद को सामने आया दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी। प्रभावित लोगों के लिए रहने, खाने और चिकित्सा का मुफ्त इंतजाम। अदनान सामी को भारत में नहीं लगता डर। का भारत में मैं महसूस करता हूं सुरक्षित। सीए भारतीयों के लिए नहीं। हैदराबाद में सीए के खिलाफ प्रदर्शन में दिल्ली हिंसा के विरोध में नारेबाजी। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर निकले सैकड़ों लोग। कोयंबटूर में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। नागरिकता कानून के समर्थन में नारे लगाए। आरएएफ के जवान मौके पर मौजूद रहे। एनआईए की बड़ी जैश आतंकी शाकिर बशीर मागरे को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले में सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार को दी थी शरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड को देंगे बड़ी सौगात। चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी आज प्रयागराज भी जाएंगे। सामाजिक अधिकारिता शिविर का करेंगे उद्घाटन। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे सीनियर सिटीजन की मदद कैंप का मकसद। भुवनेश्वर में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान सीएम नवीन पटनायक ने लंच दिया। अमित शाह के साथ ममता और नीतीश ने एक टेबल पर बैठकर खाना खाया। ममता ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उठाया दिल्ली हिंसा का मुद्दा। कहा, दिल्ली के दंगों से दुखी, बैठक में नहीं उठा सीएए का मुद्दा। बैठक में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या जाएंगे नृपेंद्र मिश्र। कल लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। निर्भया के गुनहगारों की फांसी फिर लटकने के आसार। फांसी की तय तारीख से 4 दिन पहले पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है क्यूरेटिव पिटीशन। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आज 30 हजारी कोर्ट सुनाएगी फैसला। सेंगर पर रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या का आरोप। उद्धव सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया। स्कूल कॉलेज में मिलेगा रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर पूर्व सीएम फडणवीस ने उठाए सवाल। का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं देता इजाजत। यूपी विधानसभा का सत्र तय समय से 1 हफ्ते पहले खत्म। विपक्षी दल के नेता विरोध में चेहरे पर मास्क लगाकर सदन में बैठे। जेपी नड्डा की शिमला में रैली। ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे को बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, मोदी के प्रभाव की वजह से इतना सफल रहा दौरा। छत्तीसगढ़ के सीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के घर पर पड़े आयकर के छापे। सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्सनल सेक्रेटरी के घर छापे को बताया राजनीति से प्रेरित। का मजबूत सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कंपनी पर आरबीसीटी में रोड निर्माण में देरी का आरोप। पंजाब और गोवा में पैर पसारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। जर्नैल सिंह को पंजाब और आतिशी को बनाया गोवा का प्रभारी। दोनों राज्यों में 2022 में होना है चुनाव। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 2015 की पाटीदार रैली में हिंसा को लेकर गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक रोक। बिहार में वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो का बीमारी के कारण एम्स में निधन। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस पर खबरदार किया। कहा, अगर प्रकोप 2-3 हफ्तों तक जारी रहा तो भारत के लिए भी चुनौती। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौते से एक दिन पहले काबुल पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी को खत सौंपा। आज दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच होगा शांति करार। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की पुष्टि की। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का बयान। का सिर्फ राफेल से नहीं चल सकता। का भारत में बने हथियार होंगे गेम चेंजर। म्यांमार के राष्ट्रपति 2 दिनों के दौरे पर बोध गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल हुए। 96 छात्रों को बांटे गोल्ड मेडल। बेटियों को बताया देश का भविष्य। श्रीनगर में आर्मी ने सूफी सम्मेलन का आयोजन किया। नूरा सिस्टर्स ने बांधा समा। कार्यक्रम में कई सूफी गायकों का दिखा सूफियाना अंदाज। अहमदाबाद के बापू नगर के हनुमान मार्केट में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट। 4 लोगों की मौत, 26 घायल। ब्लास्ट के कारण केमिकल फैक्ट्री की बगल की कई इमारतों में लगी आग। 2 इमारतें गिरी। मारे गए घायल सभी लोग फैक्ट्री के लेबर। गाजियाबाद के अर्थला में एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी। पति पर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने का आरोप। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने की हर्ष फायरिंग। बारात में दूल्हे के साथ चलाई गोलियां। बम की अफवाह के बाद नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस को दादरी में रोका गया। ग्वालियर के एक शख्स ने ट्रेन लेट कराने के लिए गढ़ी थी झूठी कहानी। यूपी के सोनभद्र में खदान धंसने से 2 मजदूर घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया। हैदराबाद में पुलिस ने 3 ड्रग तस्कर्स को गिरफ्तार किया। 120 किलो गांजा बरामद। तस्करों के पास से 2 कार भी बरामद। यूपी के होमगार्ड जवान होंगे हाईटेक। जवानों को मिलेगा इंसास राइफल। लखनऊ में हुई 2 दिनों की ट्रेनिंग। मंगलुरु में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत। एक घायल। खुदाई के दौरान बगल की दीवार गिरने से हादसा हुआ। केरल के कोल्लम में 6 साल की बच्ची का शव मिला। घर के पास नदी में मिला शव। यूपी के मुरादाबाद में 2 पुलिस वालों सहित 3 लोगों को कोर्ट ने भेजा जेल। ये तीनों एक बच्चे के किडनैपिंग में शामिल थे। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बोर्ड परीक्षा के दौरान चीटिंग टिप्स देता पकड़ा गया स्कूल मैनेजर। सरकार ने जांच के आदेश दिए। अमेरिका के सेंजोस एयरपोर्ट पर छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के समय रनवे पर फिसला विमान में सवार लोगों के घायल होने की खबर नहीं। ब्राजील के समंदर में तेल से भरा कार्गो शिप डूबा। समुद्र में तेल का रिसाव शुरू। शिप में लदा है 3 लाख टन खनिज अयस्क।
पेरिस में भड़की हिंसा, पेरिस स्टेशन के पास आगजनी, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोलियां। पाकिस्तान के सिंध में मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराई बस, 20 लोगों की मौत, कई घायल। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा फैसला, 1000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी वाले सभी मुकाबलों को किया रद्द। कोरोना वायरस के कारण जापान के क्रूज डायमंड प्रिंसेस में फंसे ब्रिटिश नागरिक की मौत, ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने जताई संवेदना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की, कहा दुनिया भर में वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा। अमेरिकी शेयर बाजार पर कोरोना वायरस का खौफ, 2008 के बाद सबसे बड़े गिरावट की तरफ गिरा है बाजार। लगातार दूसरे दिन डाउ जोन्स में लगभग 1000 अंक की गिरावट। कोरोना वायरस पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कई देशों के साथ बॉर्डर बंद करने से अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले कम। व्हाइट हाउस के वित्तीय सलाहकार ने लोगों का डर दूर करने की कोशिश की, व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग की गई, कहा बहुत ज्यादा सतर्क है बाजार। नेपाल के काठमांडू में नेपाली ट्रैकर की डेड बॉडी मिली, 1 महीने पहले अन्नपूर्णा सर्किट में एवलांच में हुआ था घायल। क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम इंडिया को 2 झटके, ओपनर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ वापस लौटे। पृथ्वी शॉ ने खेली 54 रनों की तेज पारी, केवल 61 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले घायल ईशांत शर्मा की जगह उमेश यादव को मिला मौका, अश्विन की जगह जडेजा टीम में शामिल। दुबई में खेला जाएगा अगला एशिया कप क्रिकेट, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें शामिल होंगी। साइप्रस में होने वाले शूटिंग विश्व कप से भारत ने अपना नाम वापस लिया, कोरोना वायरस की वजह से फैसला। भारत का जीडीपी 7 साल के सबसे निचले स्तर पर अक्टूबर-दिसंबर में रहा, 4.7%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी गिरावट का पड़ा असर। तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.7 रहने से कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना वायरस से सरकार प्रभावित। अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का दूसरा गाना रिलीज, इरफान और राधिका की इमोशनल केमिस्ट्री दिखी। मिस्टर इंडिया के सीक्वल विवाद में कूदे जावेद अख्तर, डायरेक्टर शेखर कपूर को कहा फिल्म का आइडिया मेरा था।